हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। इस पीटी एग्जाम मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये सेट नंबर 2 है, देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस सेट को शुरू करते हैं, क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको निम्न में से कौन मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको निम्न कथन पर विचार करें। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या कह रहा है आपको, उपयुक्त कथनों में से कौन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सारा का सारा जो है इसका गलत है, क्योंकि 4 वर्ष नहीं, इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 35 वर्ष नहीं, 30 वर्ष होता है। तो जब ये इसका सारा का सारा आंसर जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। तो कितने दिनों तक, आंसर हो जाएगा 14 दिन तक, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। दूसरा कह रहा है उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। तो क्या होगा इसका आंसर, तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, क्योंकि आयु के बारे में नहीं बताया गया है। तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। तो कितने माह, तो आंसर हो जाएगा 5 का सी, 2 माह। 5 का सी, 2 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 6 नंबर, कह रहा है भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। तो कब लाया गया था, तो ये लाया गया था 1963 में। बी आंसर हो जाएगा 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। तो ये किया गया आपको आर्टिकल 37, ये आंसर हो जाएगा आर्टिकल 37। 8 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1991 में। बी हो जाएगा 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पाद या चमड़ा उत्पाद से है। कोको उत्पाद या चमड़ा, तो किस क्रांति, तो भूरी क्रांति। ये हो जाएगा आंसर भूरी क्रांति। 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हॉट मनी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदक करता है, कौन करता है वो पूछ रहा है। तो कौन करता है, तो 11 का आंसर हो जाएगा आपको ए, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। 11 का आंसर हो जाएगा ए, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था। कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था, तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो 12 का आंसर हो जाएगा डी, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर प्रतिबंध। 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी, तो किस तिथि को हुई थी, तो ये हुआ था आपको 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है, कौन सा कालक्रम सही नहीं है वो पूछ रहा है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपको डी, भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 जो दिया हुआ है ये आपको सही नहीं है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ है दोस्तों, तो ये हुआ है आपको 9 तारीख को। कब, 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को। चौरी चौरा कांड सही है। 9 फरवरी 1922 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपको 7 सितंबर 1931, पूना समझौता और 24 सितंबर 1932, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया। अस्थायी सरकार का गठन जो है सो कब किया उन्होंने, तो कब किया है, तो ये आपको 21 अक्टूबर 1943 को। बी आंसर हो जाएगा 15 का, बी आंसर
21 अक्टूबर 1943 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा उन्मूलन किया गया, सती प्रथा उन्मूलन किया गया, तो ये आपको 1829 में अधिनियम 17 के द्वारा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है, किस गवर्नर जनरल को जाता है, तो किसको जाता है, तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम को, लॉर्ड एल्गिन प्रथम को। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश जो है वो शामिल नहीं था, तो कौन नहीं था, आंसर हो जाएगा सी, पल्लव जो है वो आपको शामिल नहीं था। 19 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों को के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं, किस दिशा में रखे मिले हैं, तो किस में, तो ये उत्तर दिशा में, ये आंसर हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों में विभाजन हो गया था, दो संप्रदायों में जो है विभाजन हो गया था, तो किस में, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में। ठीक है, चलिए 21 नंबर, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर जो है कैवल, तो ऋजुपालिका के, किसके, ऋजुपालिका, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है, तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो 22 का आंसर हो जाएगा सी, मखलीपुत्र, मखलीपुत्र। 23 नंबर क्वेश्चन, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है, मुगल शासनकाल शासक कौन था, तो 23 का क्या आंसर हो जाएगा, तो 23 का आंसर हो जाएगा आपको सी, शाहजहां के, किसके, शाहजहां के। 24 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको मुगल काल में मुहतसिब कौन था, मुगल काल में मुहतसिब कौन था, तो कौन था, तो आचरण का अधिकारी। 25 नंबर, दीवान अर्ज किस विभाग से संबंधित था, दीवान अर्ज किस विभाग से संबंधित था, तो किससे था, तो आपको ये सैन्य विभाग से था, सी आंसर हो जाएगा सैन्य विभाग से था। बसावन, बसावन एवं दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे, तो किस शासक के दरबारी चित्रकार थे, तो ये आपको अकबर के थे, बी आंसर हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो 27 का क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका कुंडनकुलम कर्नाटक, ये जो है वो सुमेलित नहीं है, 27 का बी। नरोड़ा उत्तर प्रदेश, काकरापाड़ गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, कुंडनकुलम जो है ये आपको कर्नाटक में नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है आपको 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है, 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ए आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। 29 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है, एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है, तो कौन सा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित है, विटामिन B7, विटामिन B12, विटामिन E, विटामिन K, तो क्या हो जाएगा, विटामिन 7 का B7 का क्या हो जाएगा, तो B7 का हो जाएगा बालों का झड़ना। तीसरा हो जाएगा B12, B12 का प्रणाशी रक्तता होना, B12 A हो जाएगा। विटामिन E, विटामिन E रक्त के थक्का जमने में विटामिन E का नहीं होता है, K का होता है, विटामिन K का हो जाएगा बी, रक्त का थक्का जमने में, और विटामिन E का बांझपन का उत्पन्न, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। कह रहा है आपको तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, तारों के मध्य दूरी को जो है उसका जो ज्ञात करते हैं उसका इकाई को क्या नाम है, तो 31 का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको गैलेक्टिक इकाई, सी आंसर हो जाएगा गैलेक्टिक इकाई। 32 नंबर, निम्न में से कौन सा रोग पुरुष की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है, तो कौन सा रोग है, तो 32 का क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वर्णांधता। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है
और यह निम्न में से किसका वहन करता है? निम्न में से किसका वहन करता है? तो किसका? तो ये ऑक्सीजन का वहन करता है। 34 नंबर क्वेश्चन, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, क्या है? तो 34 का हो जाएगा आपको डी, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? किस में जो है न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो किस में? तो जीव द्रव में। डी आंसर हो जाएगा जीव द्रव। 36 नंबर, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। तो 36 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको सूची 1 को सूची दूसरा पे जो है तो मिलान करने के लिए। ठीक है, तो चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका देख लीजिए, प्रतिरोध, विद्युत प्रवाह, बल और पावर। तो प्रतिरोध का क्या हो जाएगा? तो इसका ओम हो जाएगा। प्रतिरोध का क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। विद्युत प्रवाह एम्पियर, बल सबको पता है, आप लोग को भी कितना बार पूछा है, न्यूटन, और पावर का हो जाएगा तो वाट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लिथियम। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो 39 का हो जाएगा ए, यह एक प्राकृतिक बहुलक है, इसमें लोचदार गुण होते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको किस तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? कौन तय करता है? तो 40 का सी, इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। तो सी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। 41 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भागीरथी, अलकनंदा के। ठीक है, चलिए देख सकते हैं 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको निम्नलिखित में किस राज्य के कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? किस राज्य से कर्क रेखा जो है तो बीचों बीच उससे गुजरती है? तो 42 का आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो कहाँ पे? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कह रहा है कौन सा सुमेलित जो है वो नहीं है? तो 44 का क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात, ये सुमेलित नहीं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, सिमलीपाल उड़ीसा। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो अगुलहाफ जो है वो आपको शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण भारत के गंगा कहा जाता है? तो किस नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, कावेरी नदी को। किसको? कावेरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? रिंग ऑफ फायर जो है वो किस लिए जाना जाता है? तो किसके लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भूकंप और ज्वालामुखी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो गिब्सन जो है वो अफ्रीका जो है ये सही सुमेलित नहीं है। तकला मकान चीन सही है, थार भारत में है, अटाकामा चिली में है, ये आपको गिब्सन जो है वो सही सुमेलित। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है तो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आपको व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको
देख, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथनों पर कह रहा है विचार करें। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। पहला, न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। दूसरा कह रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। तो 50 का क्या आंसर हो जाएगा? सी। 1 और 2 दोनों होगा आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नया सेट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।